Good morning, children, class 8. How are you all? I hope you all are doing fine. I hope you all are doing well. Okay, now today we are going to start with our next lesson, and that is lesson number 6, page number 35. Please take it out. Lesson 6, that is non-finite verbs. Now, can anybody tell me what do you mean by finite verbs and non-finite verbs? Before that, we have completed lesson number 5. In that, we have learnt about models, if you remember. Yes, we have done exercises also. But now we are going to learn about finite and non-finite verbs in lesson 6, which is very important. Now, first of all, we need to understand what is non-finite verbs. A non-finite form of verb does not show a distinction in tense and normally cannot stand alone as a main verb in a sentence. इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी भी तरह का डिस्टिंक्शन नहीं बताता है कि टेंस किस फॉर्म में है, वो प्रेजेंट में है या पास्ट में या फ्यूचर में, ये नहीं बताता. एंड साथ में हमें ये समझा नहीं पाता कि वो अलोन, जब हम उसको अकेले रखेंगे, जब नॉन-फिनिट वर्ब्स को अकेले रखेंगे तो वो नॉर्मली कैन नॉट स्टैंड अलोन इन एज द मेन वर्ब ना. अगर आप उसको अलग से रखिएगा तो नॉन-फिनिट वर्ब जो है मेन वर्ब की तरह नहीं रह सकता. तो बेसिकली व्हाट वी हैव लर्न्ड इज़ that in non-finite verbs we should be knowing that it's a form of verb that does not show a distinction in tense and normally cannot stand alone. वो मेन वर्ब नहीं हो सकता है, एक सेंटेंस में वो मेन वर्ब नहीं है. तो इसे हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि वो ऑक्सिलरीज है. ओके, ना लेट्स सी द एग्जाम्पल, तो उसके बाद हमें समझ में आएगा. सो इट डज़ नॉट एक्ट एज अ प्रेडिकेट वर्ब. ऑलवेज रिमेंबर, ये प्रेडिकेट. नाउ व्हाट इज़ प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट? रिमेंबर, सब्जेक्ट इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड द प्रेडिकेट इज़ द सेकेंड पार्ट. जनरली जब हम लोग किसी टॉपिक पे बात करते हैं तो जो नाउन होता है जिसके बारे में बात हो रही है वो नाउन फॉर्म में होगा, जाहिर है, तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं. किस सब्जेक्ट के बारे, किसके बारे में बात हो रही है और वो क्या बात हो रही है, दैट विल बी द प्रेडिकेट. जैसे अगर एग्जाम्पल है, आई ट्राइड हार्ड टू कोप विद द लॉस. ओके, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है. ओके, आई ट्राइड हार्ड टू कोप विद द लॉस आपका प्रेडिकेट हुआ. ओके, ना यहाँ पर हमें नॉन-फिनिट वर्ब कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कभी भी वो कैन नॉट स्टैंड अलोन. ओके, वो कभी भी अकेला एज अ मेन वर्ब नहीं रह सकता एक सेंटेंस में. ओके, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर है, आई ट्राइड हार्ड टू कोप अप विद लॉस. ओके, यहाँ पे टू कोप जो है आपका क्या हो जाएगा, नॉन-फिनिट वर्ब्स, क्योंकि यहाँ पे टू यूज़ हुआ है. ओके, ना एक बार फिर से हम समझाते हैं यहाँ पे कि इट डज़ नॉट एक्ट एज अ प्रेडिकेट वर्ब. आई ट्राइड हार्ड टू कोप विद द लॉस. टू मैंने मेहनत क्यों किया, ताकि मैं लॉस को रिकवर कर सकूं, ताकि. तो दिस इज़ एक्चुअली द नॉन-फिनिट वर्ब विच इज़ कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वर्ड कॉल्ड टू. अगर हम लोग सेकेंड सेंटेंस की बात करें, द सेटिंग सन लाइटेड अप दिस लैंडस्केप. तो सेटिंग क्या है, सेटिंग सन क्या हुआ आपका, जो सेंटेंस में आपका जो सेटिंग आता है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट गोइंग डाउन, सनसेट. ओके, द सेटिंग सन. लेकिन यहाँ पे जो सन जो सेट कर रहा था, तो यहाँ पे आप, ये वर्ब नहीं है, वो मेन वर्ब नहीं है आपका सेटिंग, बट स्टिल ये एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है, उसे हम लोग नॉन-फिनिट वर्ब्स कहते हैं. ओके, ये ऑक्सिलरीज भी नहीं होगा. ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, बट ये मेन वर्ब है, लेकिन फिर भी एज अ मेन वर्ब इट कैन नॉट स्टैंड. ओके, नाउ सी, अगर आप देख सकते हैं, सेलिंग इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट. सेलिंग क्या है, सेलिंग इज़ अ प्रोफेशन. ओके, तो हम जो सेल करते हैं ये मेरा एक फेवरेट स्पोर्ट है, तो ये हमें नॉन-फिनिट वर्ब्स बताता है. ओके, नाउ अगर हम लोग एग्जाम्पल बताएं, और सारे एग्जाम्पल्स बताएं, इन दी सेंटेंस द वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड लेटर्स आर ऑल नॉन-फिनिट वर्ब्स. ओके, ये सारे नॉन-फिनिट वर्ब्स है जो बोल्ड लेटर्स में हैं. टू कोप, द सेटिंग सन, सेलिंग. ओके, ये सब नॉन-फिनिट वर्ब्स क्यों हैं? ओके, let's see, in the first it is a non-finite verb. to cope is an infinitive or to verb. ओके, तो जो non-finite verbs होते हैं उसे हम लोग infinitive कहते हैं. infinitive होता है to verb, मतलब कि आपका जो verb है वो infinitives है. ओके, तो हम लोग non-finite को verbs को infinitives भी कहते हैं, तो infinitives आपका to होगा. ओके, इन सेकेंड सेंटेंस द non-finite verb जिसको हम लोग infinitive कहते हैं, verb setting is the participle. आपका setting क्या है, participle है, मतलब आपका क्या है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, V3 फॉर्म है. V3 मतलब द फर्स्ट फॉर्म, द सेकेंड फॉर्म एंड द थर्ड फॉर्म. तो पार्टिसिपल हो गया आपका सेटिंग. इन द थर्ड सेंटेंस द नॉन-फिनिट वर्ब, फिर से जो सेलिंग है वो क्या हो गया, जेरुंड हो गया. ना व्हाट इज़ जेरुंड?
जेरुन की जब हम बात करेंगे तो हम लोग आगे चल के बात करेंगे। लेट्स सी हम लोग आस्ते आस्ते क्या समझ रहे हैं। तो बेसिकली हमें नॉन फिनिट वर्ब्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, द फर्स्ट वन इज़, प्लीज़ चेक, I want you all to please understand what is non-finite verbs. Okay, now see, in the non-finite verbs it's been divided into 3 basic parts, and that is the verbal noun, the verbal adjective and the verbal noun again. लेकिन यहाँ पे नॉन फिनिटिव वर्ब्स को आप वर्बल नाउन की बात करें तो उसमें आपका इन्फिनिटिव्स आता है। इन्फिनिटिव्स मतलब जहाँ पे आपका टू यूज़ हो रहा है, और टू के बाद आपका कोई भी वर्ब अगर यूज़ करेगा, मेन वर्ब होगा, तो उसे हम लोग वर्बल नाउन या इन्फिनिटिव बोलेंगे। ओके, वेर एज एक और अगर आपका आईएनजी फॉर्म अगर होगा, वो है तो नाउन बट फिर भी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जेरुन बोलेंगे। ओके, लेकिन वो बेसिकली वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होगा, उसे जेरुन बोलेंगे। जैसे सेलिंग इज़ माई हॉबी, जैसे राइटिंग इज़ माई हॉबी, जैसे स्टडिंग बुक्स इज़ माई हॉबी, ये सब जेरुन है। ओके, लेकिन अगर वो इसी को मैं टू लगा रहेगा तो मतलब वो इन्फिनिटिव है। ओके, नाउ द थर्ड, द मिडिल वन, दैट इज़ अ वर्बल एडजेक्टिव, वो कैसे फॉर्म करेंगे, उसमें हम लोग आईएनजी फॉर्म अगर हुआ या ईडी फॉर्म हुआ, ईएन फॉर्म हुआ, जिसे पार्टिसिपल ईडी और ईएन पार्टिसिपल फॉर्म होता है। ओके, नाउ डी हुआ। ओके, ये सब पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब्स है। ओके, तो ये नॉन फिनिट वर्ब्स है। तो नॉन फिनिट वर्ब्स क्या कहेंगे, प्लीज़ चेक अगेन। नॉन फिनिट वर्ब्स में आपका आता है जो सेकेंड लाइन है, द सेकेंड लाइन क्या है, द सेटिंग सन लाइटेड अप द लैंडस्केप। तो सेटिंग आपका क्या हो रहा है, आपका क्या है, आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है या फिर पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है। येस, इट्स अ पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ, क्योंकि सेटिंग जो है वो उसमें आईएनजी, ईडी, ईएन, डी, टी और एन फॉर्म ऑफ वर्ब, ये सब सारे हमारे वर्ब जो पार्टिसिपल फॉर्म होते हैं, ये भी नॉन फिनिट वर्ब्स है। तो बेसिकली नॉन फिनिट वर्ब्स आर थ्री टाइप्स। ओके, आई विल टेल यू अगेन। फर्स्ट इज़ द वर्बल नाउन, सेकेंड वन इज़ द वर्बल एडजेक्टिव जो पार्टिसिपल फॉर्म में रहते हैं, एंड थर्ड वन इज़ द वर्बल नाउन अगेन। बट इन दिस केस वी शुड नो द फर्स्ट वर्बल नाउन, जिसे हम लोग इन्फिनिटिव से कहा गया है। इन्फिनिटिव में आपका टू फॉर्म में रहेगा, वेराज अगर हम लोग पार्टिसिपल फॉर्म करें, वर्बल एडजेक्टिव की बात करें तो हमें पार्टिसिपल फॉर्म है, उसमें आईएनजी, ईडी, टी, एन, ठीक है। तो इस केसेस में ये सब है आपका। और अगर वह जेरुन की बात करें तो वो आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म का ये मतलब नहीं हुआ कि वो कंटिन्यूस फॉर्म में है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो भी फॉर्म है वो क्या होगा, वो आपका आईएनजी फॉर्म होगा, बट फिर भी वो वर्ब है, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म इज कॉल्ड जेरुन। नाउ लेट्स सी अदर एग्जांपल्स। ओके, लेट्स सी अदर एग्जांपल्स, नाउ इट विल हेल्प यू। ओके, नाउ सी द इन्फिनिटिव और टू वर्ब। ये फर्स्ट वाला हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग, वो है इन्फिनिटिव और टू वर्ब। टू कब यूज़ होता है, तो जब टू यूज़ होता है तो उसे हम लोग Okay, now children, I was talking about the non-finite verbs. Once again, I'll let you know what is non-finite verbs. Non-finite verbs can be described as the verb that does not show any kind of distinction in the tense, but still उसे आप अकेले नहीं रख सकते एक सेंटेंस में, वो मेन वर्ब होगा but still cannot be used as a main verb. Now there are three kinds of non-finite verbs which you should be knowing. The first one is the verbal noun form, that is the infinitive जिसे कहते हैं हम लोग। non-finite verbs का फर्स्ट पार्ट है infinitive. infinitive का आपका बहुत बार आप लोग ऐसे सेंटेंस से गुजरे होंगे जहाँ पे आपको इन्फिनिटिव्स यूज़ होता है, जैसे टू, आई फेल टू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम्स, जैसे टू टेक अ डिसीजन इज़ एट टाइम्स डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे आपका टू रहेगा फर्स्ट आपका, और उसके बाद एक वर्ब रहेगा जो मेन वर्ब है। तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप समझ जाइएगा कि वो इन्फिनिटिव है। Okay, now we have I have let you know what is infinitive. Now we'll come to the second one, and that is the participle form, that verbal adjective. Now इस केस में आप देखोगे कि आपका कोई भी वर्ड जो दिए रहेंगे जो नॉन फिनिटिव वर्ब्स होंगे, बट उसमें आईएनजी फॉर्म होंगे और ईडी फॉर्म होंगे और ईएन फॉर्म होंगे, डी फॉर्म होंगे, टी एंड और एन फॉर्म ऑफ वर्ब्स. इन दीज केसेस यू विल फाइंड दैट ऑल दीज वर्ड्स विल बी इन द पार्टिसिपल फॉर्म. नाउ व्हाट इज पार्टिसिपल? पार्टिसिपल इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. जैसे अगर हम लोग बात करें जैसे हम लोग बात करें गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पे गो क्या है आपका? गो मीन्स जाना, वेंट मतलब भी जाना,
बट वो पास्ट फॉर्म में हो गया, गो आपका प्रेजेंट फॉर्म में हो गया। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट गॉन तो आपका ये पार्टिसिपल फॉर्म में होगा, बिकॉज इट मीन्स दैट उसके आगे हमें हैज़ और हैव फॉर्म यूज़ करना है, डिपेंडिंग अपॉन सिंगुलर और प्लूरल, एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट और द पास्ट टेंस। अगर प्रेजेंट है तो हैज़ हैव, और अगर पास्ट है तो हैड। ओके, now so here we see that the example is given, the second example which has been given to you in the first line, in the first paragraph, and that is the setting sun lighted up this landscape. In this case you see the setting sun, the sun is setting but actually the sun is not exactly setting। ing फॉर्म का ये मतलब नहीं हुआ कि आपका कंटिन्यूस फॉर्म में है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टिसिपल फॉर्म में है। ओके, now I'll give you one or two more examples, like if I'll talk about another sentence, and that is, okay children, I am giving you some few more examples to make you understand. Yes, the jewelry and the stolen cash were recovered by the police। now stolen यहाँ पे क्या होगा, stolen आपका en फॉर्म है तो ये पार्टिसिपल फॉर्म हुआ, जैसे steal, stole and stolen, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टोलन कैश। तो एक्चुअली आपका ये क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो नाउन के आगे यूज़ हो रहा है, तो ये भी नॉन इन्फिनेटिव वर्ब है, बट ये सेकेंड फॉर्म ऑफ नॉन इन्फिनेटिव वर्ब है। ओके, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू कैन ओनली अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। इफ़ यू विल डू मोर एंड मोर ऑफ एक्सरसाइजेज, देन आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू लर्न what exactly non-finite verbs are। Okay, and the last one we'll come to, that is the gerund। gerund is the form of, is a verbal noun। okay, verbal noun form means आपका noun form में रहेगा, ing रहेंगे, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो continuous form है, वो ing form of verb है। जैसे अगर हम कहेंगे writing letter is my hobby, जैसे सेलिंग इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट। इन दीज एग्जाम्पल्स आई टेल यू दैट ing लगे हैं, बट स्टिल ये कंटिन्यूस फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, या फिर पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, बट स्टिल आपका जो मेन वर्ब है सेल, उसमें ing लगे हैं। ओके, तो इन दिस केस यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ जेरुन फॉर्म, the third form of the non-finite verb। okay, I'll give you few more examples to make you understand, and that is, reading is my favorite pastime, swimming is a good exercise। okay, in all these cases you will find that ing तो है put verbs के आगे ing फॉर्म है, बट वहाँ पे कोई was या word नहीं है, उसके आगे कोई helping verb नहीं है, was word है या फिर is are am है ना। तो इसका मतलब है कि स्विमिंग एक नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। स्विमिंग कैसे यूज़ हो रहा है, एक नाउन फॉर्म में यूज़ हो रहा है, दैट इज़ अ वर्बल नाउन फॉर्म में यूज़ हो रहा है, ing फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो, and that is, this is gerund, this is called gerund, and this is the third form of the non-finite verbs। I hope you have understood at least what exactly the three kinds of non-finite verbs are, but I want you all to please go through the exercise, go through the lesson again, the introduction part which is being given to you along with the examples, so that things are clear to you। okay, now in the next class we are going to do more and more of exercises to make things very much clear। thank you children, but please I want you all to go through the exercises and the lesson as well। thank you so much, have a nice time।